बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हॉट एंड चिली यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन जी। तो व्यूअर्स, आज हमारे किचन में बनने लगा है अचारी चिकन। जी हाँ, जो अचार गोश्त के नाम से भी पहचाना जाता है। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है मैंने। आप ये अब एक बार बनाएंगे तो आप बाहर की रेस्टोरेंट की अचार गोश्त भूल जाएंगे। बहुत ही इजी और मज़े की ये रेसिपी है। तो चले चलते हैं जी किचन में और देखते हैं जी हमें अचारी चिकन या अचार गोश्त की रेसिपी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ देखते हैं जी, चिकन मैंने ले लिया है जितना आपको बनाना है। मैंने 1.5 से 2 किलो के बराबर मेरा चिकन है। इसको बहुत अच्छे से धो के इस तरह मैंने टोकरी में रख दिया है, ठीक है। और 1 पाव मैंने यहाँ लिया है दही, इसको फेंट के आप इस्तेमाल करें, सही है। यहाँ पे आपको मैं मसाले दिखा देती हूँ। ये है जी कलौंजी, ज़ीरा, राई दाना, सौंफ, सूखा धनिया और राई दाना, ठीक है। अचारी मसाले जो हैं ये हम हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल करेंगे। नमक है, लाल मिर्चें हैं पिसी हुई, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। सिरका, टमाटर 4 से 5, लेकिन की स्किन मैंने रिमूव कर दी है और इनको इस तरह मैंने 3-3 या 4-4 टुकड़ों में कर लिया है। 2 से 3 प्याज हैं दरमियाने, इनको मैंने चॉप कर लिया है ताकि मसाला जो हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो। लीमू या सिरका दोनों में से ऑप्शन है, जो मर्ज़ी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चराई, कलौंजी, मेथी दाना, ये चीज़ें हाफ़ टी स्पून लेनी है। ये देखिए, इनको मैंने इस तरह सब चीज़ों को पीस के रख लिया है। अब हमने क्या करना है, चिकन को दही, सूखी लाल मिर्चें पिसी हुई कुटी हुई, नमक और हल्दी लगा के मैरिनेट करके छोड़ देना है इतनी देर जितनी देर हमने मसाला तैयार करना है, सही है। जो अचारी मसाले हैं ये पीसने के बाद कड़वाहट आती जाती है, तो इसीलिए हमने ये हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल करना है। और आपने देखा है कि वो हाफ़ टी स्पून अचारी मसाले और 1 टीस्पून ज़ीरा, सूखा धनिया इस्तेमाल किया है, तो उसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। अब यहाँ पे हमने ऑयल लिया है, ऑयल में प्याज को शामिल कर देंगे। ये इसको हमने पकने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ आपने हरी मिर्चें ले लेनी है। अगर आपको हरी मिर्चें मोटी वाली मिल जाए जो अचार में डाली जाती है तो बेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ आप ये वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर से सीड्स मैंने रिमूव कर दिए हैं। कट लगाया है एक साइड पे, दूसरी साइड पे ना जाए कट, एक साइड पे कट लगाएं और सीड रिमूव कर दें। अब ये जो मसाला पीसा था इसमें हमने सिरका मिक्स करके पेस्ट बना लेना है। सिरका या नींबू जो भी आपके पास हो। इसमें 1 चम्मच आपने चाट मसाला भी शामिल कर देना है। चाट मसाला मेरा बाद में आया था तो मैंने वो इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। 1 टीस्पून चाट मसाला भी शामिल करेंगे। अच्छा सा इसको करेंगे जी मिक्स। हरी मिर्च को इस तरह से आपने थोड़ा सा खोलना है और इसके अंदर आपने ये मसाला जो पीस के रखा हुआ है इसको फिल कर देना है। सारी हरी मिर्चों को इस तरह फिल करना है। चम्मच से अगर आप कर सकते करें, वरना हाथ से इसको फिल करें। हाथ से बहुत आसानी से ये मिर्चें फिल हो जाती हैं। बारीक मिर्चें इसलिए इसमें मसाले की फिलिंग ज़्यादा नहीं जा रही, लेकिन मैंने भर भर के इसको, यह है कि ज़्यादा ज़्यादा मसाला इसके अंदर जाइए। जब खाते हैं तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है। इस तरह जी सारी मिर्चें मैंने देखें कर ली हैं फिल। ये मसाला मेरा बच गया है, ये अब चिकन में इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ देखते हैं जी, प्याज को बहुत अच्छा सा कलर आने दें। ये देखिए जी, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं देना हमने, हल्का सा ब्राउन कलर देना है इसको। ऑयल यहाँ थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, मैं यहाँ थोड़ा सा ऑयल और शामिल करूँगी। ये देखिए, यहाँ मैं थोड़ा सा ऑयल और शामिल किया क्योंकि देसी खानों में ज़रा तरी अच्छी लगती है। अब यहाँ पे हमने इसमें लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो शामिल करके अच्छे से भून लेना है। अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है जी अदरक लहसुन की। जब अदरक लहसुन भी अच्छा सा फ्राई हो जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो इसके अंदर हमने शामिल कर देना है अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन। ये देखिए चिकन मैंने कर दिया जी इसके अंदर शामिल। अच्छे से बाउल को करें साफ़ ताकि सारा दही इसमें आ जाए, ज़ाया ना हो आपका दही।
अब हम इसे करेंगे जी मिक्स। दो से 3 मिनट में इसको इस तरह मिक्स करूँगी। ये देखिए 2 से 3 मिनट इसे मिक्स किया, अच्छा सा पकाया है, थोड़ा सा ऑयल नज़र आने लगे। अब हम यहाँ पे शामिल कर देंगे इसके अंदर टमाटर और इसको हमने कवर कर देना है 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट के बाद इसको देखते हैं। ये देखिए जी दही ने कितना पानी छोड़ा है, टमाटरों ने कितना पानी छोड़ा है। अब यहाँ आपने अपना जो फ्लेम है वो हाई कर लेना है। जब टमाटर डाले थे आपने अपना जो फ्लेम है वो स्लो कर देना है ताकि टमाटर अच्छे से नरम पड़ जाए। अब हाई फ्लेम करके हमने यहाँ पे इसका जो पानी है उसको ड्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। एक चम्मच चाट मसाला शामिल किया है मैंने यहाँ पर, और ये अचारी मसाला जो पीस के रखा हुआ था, पहले मैंने 2 टीस्पून शामिल किए हैं, बाकी मैं बाद में शामिल करूँगी। बहुत अच्छे तरीके से इसे करना है आपने मिक्स। अचारी मसाला डालने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है जी अचार की। जो सिरका बच गया था 1 टीस्पून के बराबर मेरे पास, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ये देखिए 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह भूनने के बाद इसका ऑयल जो है वो देखिए नज़र आना शुरू हो चुका है और गोश्त जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारा गल चुका है। अब हमने इसके ऊपर फिल की हुई जो हरी मिर्ची हैं वो रख देनी है। ये रखने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए हमने दम पे छोड़ देना ताकि हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है, जो अरोमा है, वो आपके अचार गोश्त में अच्छे से आ जाए। ये फाइनली तैयार होता है तो फिर मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल का आइकॉन को कीजिए प्रेस ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको वक्त पर। बहुत ही इजी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आगे बकरा ईद आने वाली है, आप इसको मटन बीफ के साथ भी बना सकते हैं। ये देखिए जी फाइनल लुक रेडी हो चुका है जी, मैंने इसे किया है डिश आउट। बेहतरीन रेसिपी, आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे आप रेस्टोरेंट की जो अचार गोश्त है वो भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट बनने वाली, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।